नमस्कार मित्रों। आपने भरतपुर के महाराज सूरजमल का नाम तो इतिहास में पढ़ा या सुना ही होगा। महाराज सूरजमल भारत के उन वीर योद्धाओं में से एक हैं जिनकी गाथाएं आज भी बड़े सम्मान के साथ गाई जाती हैं। ऐसे लोगों के जीवन के साथ कुछ ऐसी घटनाएं जुड़ी होती हैं जो समय की भट्टी में पक कर स्वयं में कहानियां बन जाती हैं। आज हम आपको महाराज सूरजमल और उनकी प्रिय महारानी किशोरी देवी के विवाह की वह घटना सुनवाते हैं जो स्वयं में एक कहानी बन गई है। तो आइए सुनते हैं अनीता सुरभि जी की ये कहानी उन्हीं की जुबानी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक गांव है, या यूं कहें कि अब वह एक कस्बा है जिसका नाम होडल है। यहाँ से हरियाणा की सीमा समाप्त होती है और उत्तर प्रदेश की सीमा आरंभ हो जाती है। होडल भगवान श्री कृष्ण के ब्रज क्षेत्र में आता है, इसीलिए यहाँ के लोगों के रहन सहन पर ब्रज का ही प्रभाव दिखाई देता है और आज भी ब्रज भाषा का ही प्रभाव लोगों की बोली में स्पष्ट नजर आता है। इसी गांव में किसान चौधरी काशीराम रहते थे, जिनकी इकलौती बेटी थी किशोरी देवी। किशोरी देवी के 2 भाई भी थे। चौधरी काशीराम के पास गांव में सबसे अधिक जमीन होने के कारण गांव में उनकी ही चौधराट चलती थी। किशोरी देवी बहुत खूबसूरत थी। वह बचपन से ही एक निडर और साहसी बालिका थी। किशोरी देवी को लड़कों की तरह घुड़सवारी करना या लड़कों की तरह भाग दौड़ के खेल पसंद थे। अक्सर वह अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके एक फौज तैयार करती और उसका नेतृत्व करती। कहते हैं कि बचपन से ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता अद्भुत थी। किशोरी देवी की मां बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए उनके पिता काशीराम उन्हें बहुत प्यार करते थे। परिवार की बाकी औरतें उन्हें घर का काम सिखाया करती तो वह हाथ छुड़ाकर भाग जाती और वह औरतें सब चौधरी काशीराम की वजह से चुप रखा जाती। वह जानती थीं कि किशोरी देवी के पिता उन्हें बहुत प्यार करते हैं। यह नहीं था कि किशोरी देवी सिर्फ खेलती ही थी, बल्कि वह घर पर ही अपने मास्टर जी से पढ़ती भी थी, क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था और ना ही उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता था। इसलिए किशोरी देवी के पिता चौधरी काशीराम ने एक शिक्षक घर पर ही रख लिया था, जो कि रोज किशोरी देवी को पढ़ाने आता था। कहते हैं किशोरी देवी तीव्र बुद्धि होने के कारण पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। एक दिन की बात है कि किशोरी देवी अपनी कुछ सखियों के साथ पैरों पर मिट्टी के घरौंदे बनाकर खेल रही थी। उनकी बाकी सभी सहेलियों ने भी अपने अपने पैरों पर मिट्टी के घरौंदे बनाए हुए थे। उसी समय वहां से भरतपुर नरेश सूरजमल की शाही सवारी गुजर रही थी। भरतपुर नरेश हाथी पर सवार थे। उनके साथ भारी मात्रा में उनके सैनिक थे, जो उनके लश्कर के आगे आगे पीछे चल रहे थे। आगे चलने वाला सैनिक शाही रिवाज के अनुसार लोगों को शाही सवारी के लिए रास्ता छोड़ने के लिए जोर से बोल रहा था, सावधान, भरतपुर नरेश हिंदुस्तान सम्राट महाराज सूरजमल आ रहे हैं। सैनिक की ऊंची आवाज सुनकर लोग रास्ता छोड़कर सड़क के किनारे खड़े हो गए और झुक झुक कर महाराज का अभिवादन करने लगे।
धीरे धीरे भरतपुर नरेश की शाही सवारी वहां तक पहुंच गई जहां किशोरी देवी अपनी सखियों के साथ मिट्टी के घरौंदे बनाकर खेल रही थी। महाराज के आने की बात सुनकर किशोरी देवी की सभी सखियां अपने अपने घरौंदे छोड़कर भाग गई, परंतु किशोरी देवी अपने घरौंदे के साथ वहीं बैठी रही। उसे देखकर सैनिक ने फिर जोर से कहा, सावधान, भरतपुर नरेश महाराज धीराज सूरजमल पधार रहे हैं। परंतु किशोरी देवी फिर भी वहीं बैठी रही। इतने में महाराज का हाथी उनके काफी करीब आ गया। आगे चलने वाला सैनिक उन्हें डांटते हुए बोला, ए लड़की, क्या तुझे सुनाई नहीं देता कि महाराज आ रहे हैं? किशोरी देवी ने भी चीखते हुए कहा, क्या महाराज को दिखाई नहीं देता कि मैं अपने घरौंदे के पास बैठी हूं? वो अपने राज्य के राजा हैं तो मैं भी अपने घर की महारानी हूं। सैनिक ने फिर कहा, हटती है या तेरे इस घर को तोड़ दूं? इतना सुनते ही किशोरी देवी ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मैं देखती हूं तुम कैसे मेरा घर तोड़ते हो। अरे जाना है तो मेरे इस घर से दूर होकर चले जाओ। महाराज सूरजमल हाथी पर बैठे हुए उस 14 वर्ष की बालिका का साहस और निडरता देख दंग रह गए कि एक लड़की होकर भी कितनी साहसी है कि अपने मिट्टी के घर के लिए पूरी फौज से लड़ने को तैयार है। सैनिक जैसे ही किशोरी देवी का घर तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो महाराज ने उसे रोक दिया और ऐसा करने के लिए मना किया। महाराज ने आदेश दिया कि इस लड़की की भावनाओं का सम्मान करते हुए शाही सवारी को इसके घर से अलग होकर गुजारा जाए। शाही सवारी तो किशोरी देवी के घर की हिफाजत करते हुए अलग होकर गुजर गई, लेकिन महाराज सूरजमल उस लड़की की अद्वितीय सुंदरता और अद्भुत साहस को देखकर विचलित हो गए। उन्हें उस लड़की में वीरता के वो सभी गुण दिखाई दिए जिनकी वो दिल से कदर करते थे। इसलिए महाराज ने कुछ दूर चलने पर अपने सैनिकों को वहीं ठहरने के लिए आदेश दिया। जल्द से जल्द महाराज के लश्कर का वहां ठहरने का इंतजाम किया गया। वो जगह तंबुओं से घिर गई। महाराज ने अपने सैनिकों को अब जल्द से जल्द उस लड़की के घर व पिता के बारे में पता लगाने का आदेश दिया। अब कहीं दूर तो जाना नहीं था, वहीं कहीं कुछ दूरी पर ही किशोरी देवी के पिता चौधरी काशीराम की आलीशान हवेली थी। सो गांव वालों ने एक बार में ही पूछने पर बता दिया। किशोरी देवी के पिता के बारे में पता चलने पर महाराज सूरजमल ने चौधरी काशीराम के पास खबर भिजवाई कि भरतपुर नरेश महाराज सूरजमल आपसे मिलने आ रहे हैं। ये समाचार सुनकर चौधरी काशीराम परेशान हो गए कि शायद मेरी बेटी किशोरी देवी के बाद से महाराज नाराज हो गए हैं। चौधरी काशीराम अभी इस परेशानी से निकलने का हल ढूंढ ही रहे थे कि भरतपुर नरेश दरवाजे पर आ गए। चौधरी काशीराम महाराज सूरजमल का अभिनंदन करने दरवाजे पर दौड़े आए और हाथ जोड़ते हुए बोले, महाराज, आपने मुझे बुलवा लिया होता, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे क्षमा चाहता
महाराज सूरजमल ने कहा, बात यह है चौधरी साहब, रिवाज के अनुसार मुझे ही तुम्हारे घर आना शोभा देता है। चौधरी काशीराम ने आगे बढ़कर महाराज को आसन देकर बैठने को कहा और बोले, रिवाज, ये किस रिवाज की बात कर रहे हैं आप भरतपुर नरेश? बात यह है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे भरतपुर की महारानी बनाना चाहता हूँ। महाराज सूरजमल की बात सुनकर चौधरी काशीराम का मुंह अचरज से खुला का खुला रह गया। फिर अपने को संभालते हुए बोले, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? वह तो अभी नादान है। नहीं, खूबसूरती के साथ साथ ईश्वर ने उसे जो अदम्य साहस और तीक्ष्ण बुद्धि दी है, उसे चौधरी साहब आप ममतावश नादानी कह रहे हैं। महाराज सूरजमल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इतनी छोटी उम्र में, और वो भी एक नाजुक नारी होते हुए, उसके अंदर के साहस ने मुझे चौंका दिया। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वीरता हमें कितनी प्रिय है। इसलिए मैं आपकी बेटी किशोरी देवी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके पीछे राजा होने के नाते मेरा एक स्वार्थ भी छिपा है। स्वार्थ? चौधरी काशीराम ने चौंकते हुए पूछा। कैसा स्वार्थ महाराज? महाराज सूरजमल ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मेरे स्वार्थ ने यह सोचा, जो लड़की स्वयं इतनी वीर और बुद्धिमान है, तो उससे पैदा होने वाला पुत्र भी कितना वीर और बुद्धिमान होगा, जो हमारे बाद राजगद्दी पर बैठेगा। कहते हैं कि एक वीर माता वीर पुत्र को ही जन्म देती है। जैसी माता वैसा पुत्र। इसलिए मैं फिर एक बार आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगता हूँ। किशोरी देवी के पिता चौधरी काशीराम ने महाराज सूरजमल की बात मानकर अपनी 14 वर्षीय बेटी किशोरी का विवाह भरतपुर नरेश महाराज सूरजमल के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। अब वह छोटी सी नटखट बालिका किशोरी देवी भरतपुर की महारानी किशोरी देवी बन गई। कहते हैं महाराज सूरजमल को महारानी किशोरी देवी से अत्यंत स्नेह था। चाहे युद्ध का क्षेत्र हो या शिकार का समय या फिर राज्य का शाही दरबार, महाराजा सूरजमल महारानी किशोरी को हमेशा अपने साथ रखते थे। और महारानी बेहद निपुण, साहसी और तीव्र बुद्धि वाली महिला थी। वह राज्य की कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी बड़ी सूझबूझ से निकाल लेती थी। अपनी सभी रानियों में सबसे प्रिय रानी किशोरी देवी को महाराज प्यार से हंसिया कहकर पुकारते थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बार महारानी किशोरी देवी ने अपनी जान पर खेलकर भरतपुर राजघराने की इज्जत को बचाया था। कहते हैं कि जब मल्हार राव मराठा के आक्रमणों से महाराज सूरजमल पहली बार कुछ निराश हो गए, तो महारानी किशोरी देवी ने ही महाराज के भग्न होते उत्साह को जगाया और अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय देते हुए उन्होंने मल्हार राव होलकर से ईर्ष्या रखने वाले जियाजी राव सिंधिया के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए महाराज सूरजमल की पगड़ी और पत्र द्वारा
युद्ध के लिए सहायता मांगी। सिंधिया उदारचित निष्कपट स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने सहज ही महारानी की बात का सम्मान करते हुए महाराज सूरजमल की सहायता करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार महारानी ने महाराज सूरजमल को एक भारी संकट से उबार लिया। तो यह थी भरतपुर नरेश महाराज सूरजमल और महारानी किशोरी देवी की